बिहार इलेक्शन 2025 की लगातार कवरेज आप द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। हर पार्टी की बात, हर समुदाय की बात, हर समीकरण की बात आपको सिर्फ द स्वतंत्र पर बताई जा रही है, क्योंकि चुनाव की विशेष कवरेज जो समझा रहा है कि बिहार की राजनीति किस मोड़ पर जा रही है, वो आपको सिर्फ द स्वतंत्र पर देखने को मिल रही है। जी हां, आज बात बिहार की, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, यहां राजनीति एक परंपरा है, एक भावना है और एक गठबंधन का गणित है। अब गठबंधन पर जोर क्यों दिया है, आज हम आपको यही समझाएंगे। यही वजह है कि 2005 से लेकर अब तक बिहार की जनता ने हमेशा साझेदारी को चुना है, अकेलेपन को नहीं। आज के वीडियो में इसी पे चर्चा होगी कि अकेलेपन से लड़ने वाला क्या बिहार में लूजर होगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 2025 का चुनाव आ चुका है और इस बार मैदान में एक नया चेहरा है, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज। लेकिन सवाल है, क्या बिहार की जनता पीके को मौका देगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और एक बार फिर गठबंधन ही बनेगा जनता की पसंद। जो भी होगा द स्वतंत्र पर बताया जाएगा। लेकिन आज बात 2005 से शुरू करते हैं। जी हां, 2005 से पहले तक बिहार में जंगल राज की चर्चा होती थी। लालू प्रसाद यादव के आरजेडी शासन को लेकर नाराजगी थी, लोग बदलाव चाहते थे और वही बदलाव नीतीश कुमार लेकर आए एनडीए के साथ। 2005 में एनडीए ने पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। भाजपा और जेडीयू का गठबंधन जनता को भरोसेमंद लगा। और फिर आया 2010 और फिर वही जोड़ी लौटी और जनता ने एक बार फिर गठबंधन पर भरोसा जताया। एनडीए ने 206 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में एक नई इबारत लिखी। लेकिन 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी ने हाथ मिलाया तो जनता ने पुराने मतभेद भुलाकर गठबंधन को चुना। महागठबंधन ने 178 सीटों के साथ एनडीए को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर आता है 2020, जब नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ लौटे तो बिहार की जनता ने एक बार फिर गठबंधन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। यानी 2005 से लेकर अब तक हर चुनाव ने यही साबित किया, बिहार गठबंधन का प्रदेश है, प्रयोगों का नहीं। तो आइए समझते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि आंकड़े सच बोलते हैं। चलिए अब आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं। 2005 में स्वतंत्र या अकेले लड़ने वाले उम्मीदवारों को कुल वोट शेयर 9.8% था। इसमें एलजेपी भी शामिल थी। 2010 में यह गिरकर 6.3 रह गया। 2015 में महागठबंधन के सामने स्वतंत्र दलों का वोट शेयर मात्र, सुनेंगे आप, 4.7% रह गया और 2020 में तो ये मात्र 3.9% पर सिमट गया। यानी साफ है, बिहार की जनता को दो विकल्प पसंद है, या तो एनडीए या फिर महागठबंधन। बाकी सबके लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। राजनीति के जानकारों से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें इस तरह से समझाया, बिहार में तीसरा मोर्चा सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बनता है, न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े एंकरों को मौका देता है, लेकिन सरकार नहीं बनाता। प्रशांत किशोर वो नाम जिसने देश की राजनीति में पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई, मगर अब वो खुद मैदान में है अपने मिशन जन स्वराज के साथ। उन्होंने बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा की, गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार की बातें की। उन्होंने कहा, बदलाव करेंगे, बिहार में नई राजनीति का आरंभ होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की जनता इस नई राजनीति को अपनाने के लिए तैयार है? क्योंकि बिहार की राजनीति जातीय समीकरण, गठबंधनों का गणित और पारिवारिक प्रभाव से चलती है। यहां भावनाओं से ज्यादा मायने रखता है गठबंधन का नाम। जी हां, जन स्वराज का अभियान युवाओं के बीच जरूर चर्चा में है, लेकिन किसी बड़े सामाजिक या जातीय समूह का ठोस समर्थन उन्हें नहीं मिला।
प्रशांत किशोर की पार्टी के पास ना कोई बड़ा चेहरा है, ना कोई गठबंधन सहयोगी। उनका वोट बैंक किस पर टिकेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है, क्या वो भाजपा को वोट काटेंगे या फिर आरजेडी के, या फिर एक सवाल यह भी है कि दोनों से थोड़ा थोड़ा वोट लेकर तीसरा मोर्चा बनाने का सपना देखेंगे। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं बिना जातीय या सामाजिक समीकरण के बिहार में कोई भी पार्टी टिक नहीं सकती। अब तक उन्होंने जो देखा वो एक्सपर्ट ने बताया। बिहार में गठबंधन का मतलब सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं होता। यह लाइन फिर से सुनिएगा, बहुत जरूरी लाइन है। बिहार में गठबंधन का मतलब सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं होता, यह गठबंधन सामाजिक समीकरणों का संगम होता है। यह लाइन को भी बहुत ध्यान से समझिए, गठबंधन सामाजिक समीकरणों का संगम होता है। आरजेडी के पास यादव मुस्लिम और अब सहनी साहब भी जुड़ गए हैं, उप मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया तो महिला वोट भी ज्यादा है, यानी कि वो अगर सब जातियों को मिलाया जाए तो 33% वो वोट है। जेडीयू के पास कुर्मी कायस्थ वर्ग है, भाजपा के पास ऊपरी जातियों का समर्थन है और यही वजह है कि ये पार्टियां आज भी खेल में मौजूद हैं और बेहतरीन खेल रही हैं। अब उधर बात करते हैं। जन स्वराज के पास ना तो कोई जातीय आधार है, ना कोई भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसे में 2025 में अगर वो, सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे में इस चुनाव में अगर वो 10% वोट भी ले आए तो भी ये राजनीतिक हार ही मानी जाएगी। जी, 2025 के अनुमानित समीकरणों के अनुसार एनडीए और महागठबंधन मिलकर 85% शेयर पे काबिज रहेंगे, बाकी 15% बचेंगे कांग्रेस, वामदल और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल के। जन स्वराज के हिस्से में जो बचेगा वो आशा तो हो सकता है, सत्ता नहीं। जी हाँ, जब हमारे लोगों ने कुछ लोगों से बात की, कुछ पत्रकारों से बात की, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की, तो उन लोगों ने का एक ही जवाब था, बदलाव चाहिए लेकिन भरोसा उन्हीं पर जो जीते हैं। पीके समझदार हैं, लेकिन सरकार कोई राजनीति से नहीं, जनता के दिल से बनती है और दिल अब भी गठबंधन के पास है। तो बड़ा सवाल है, 2025 का चुनाव में एक बात साफ हो चुकी है, बिहार में गठबंधन की राजनीति ही जान है और जो अकेला चला है वो हारा। प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी का मिशन भले ही ईमानदार हो, लेकिन इतिहास, आंकड़े और जनता तीनों कहते हैं 2025 का सबसे बड़ा लूजर कोई होगा तो वो जन स्वराज और पीके होंगे, क्योंकि बिहार में आज भी जनता कहती है हमें चाहिए गठबंधन, ना कि कोई प्रयोग। लेकिन जरा रुकिए, संभलिए, ठहरिए, ये सब बातें आंकड़े की हो गई। लेकिन जब स्वतंत्र की टीम दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंची और वहां पर उन लोगों से बात की जो बिहार से यहां पर काम करने आए थे और छठ मनाने के लिए बिहार जा रहे थे, तो उनका जवाब आपको जरूर चौंका देगा। कहाँ बिहार जाने की तैयारी है छठ पे? तो ये बताइए, क्या छठ पे जाएंगे, किसकी को जिता के लाएंगे? इस बार तो पूरा उम्मीद है प्रशांत किशोर। क्या बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर? बिल्कुल। अच्छा, उसके सिवा और कोई नहीं है? भले ही ना सरकार बने किसी का, मत प्रशांत किशोर आना चाहिए। बिहार बदलना है तो प्रशांत किशोर लाना है। एकदम कंफर्म बात कर रहे हैं? कंफर्म। भले सरकार बने ना बने वो तो 100% नहीं बता सकते, मगर अगर बिहार बदलना है तो प्रशांत किशोर को लाना होगा। तो प्रशांत किशोर तो खुद चुनाव ही नहीं लड़ रहे। कोई बात नहीं है। अच्छा, वो नीतीश कुमार भी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं आज तक, अच्छा, फिर भी 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो क्यों नहीं बन सकता है? अच्छा। ये तो नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हैं, नहीं, सुख सुविधा में रहते हैं, बिहार का लोग कुछ और सोच रहा हो? वो उनका इच्छा है, क्या सोच रहे हैं मत। जो हमारा दर्द है वो हम जानते हैं। अच्छा, क्या दर्द है? मतलब शहर छोड़कर जा, शहर छोड़ के बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मेरा भतीजा है, बताओ, इसको इस उम्र में कमाना पड़ रहा है, जबकि अगर वहाँ रोजगार होता, पढ़ाई का सुविधा होता तो नहीं आना पड़ता। तो प्रशांत किशोर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें भी कि भाई से सहमत हो कि अलग है? लग रहा है जीत जाएगा। चलिए, तो ये लग रहा है कि आके यूथ की आवाज है प्रशांत किशोर। बिल्कुल, युवा का 90% लगभग प्रशांत किशोर का साथ है। यूथ तेजस्वी भी तो युवा है। नहीं, उनका चेहरा पे दाग है। अच्छा, दाग है, कर सकते हैं वो भी, ऐसा नहीं है, पर एक दाग है, उनको मिटाने में टाइम लगेगा।
अच्छा ये बताइए, क्योंकि सब लोग देखेंगे कह देंगे कि आपकी जाति अलग है इसलिए आप तेजस्वी कर नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जाति देख के आज तक वोट नहीं किए हैं। ठीक है जी, प्रशांत किशोर को देंगे वोट इस बार तो देंगे। चल, बिहार छठ मनाने जा रहे हैं। हाँ जी, तो भाई इलेक्शन है और छठ के लिए अच्छा, तो छठ पे जाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो जनसुराग की सरकार बनाएंगे जी। जनस्वराज के बड़े समर्थक मिल गए भाई, क्या चक्कर है ये सब? पैसे वैसे आ गए क्या कुछ? नहीं, पैसे नहीं, जनसुराग इसलिए बनाएंगे कि जनसुराग आएगा तो बिहार में दारू चालू होगा, जिससे हमारा टैक्स आएगा गवर्नमेंट को, जिससे हमारा फायदा होगा। अभी भी दारू बिहार में चालू है, बोलते हैं कि नीतीश कुमार दारू बंद है, पर बंद नहीं है जी। मिलते तो सब जगह है, 100 रुपये की चीज़ 400 में मिलते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है? जो पीते हैं दारू वो 100 रुपये की चीज़ 400 में पीते हैं, तो 500 रुपये पूरा दिन कमाते हैं, 500 कमाते हैं और 400 को दारू पी जाते हैं। अच्छा, कोई फ़ायदा तो है ना जी। और रही बात, हमें वहाँ पे कोई रोज़गार भी नहीं मिलता है। जनसुराग ने हमें बोला है कि हमें रोज़गार भी देंगे 10-12 हज़ार रुपये का, इसलिए हम जनसुराग के सपोर्ट में हैं। तो भाई छठ पे जा रहे हो? हाँ, छठ पे जा रहे तो छठ पे जा रहे हो, किसकी सरकार बनाओगे? हैं। अब अभी हम कैसे मतलब है? फिर भी मन तो बना लिया है, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब अभी तो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी, हाँ, बहुत बढ़िया बात करते हैं वो। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया है पर लड़ तो रहे नहीं चुनाव। वो, लेकिन लड़वा रहे हैं, लेकिन उसको लड़ना चाहिए। अब वो क्या बताएं, अब नहीं लड़ रहा है। हम लोग उसका बहुत बढ़िया फ्रेंड है उसका। ये देखिए, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जितने भी यूथ से बोल रहे हैं और ये रैंडम सर्वे है, सब ज़्यादातर प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। क्यों? अच्छा, क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है वो। ऐसा कभी इतना 30-40 साल से कोई ऐसा नेता बात नहीं किया है जो वो बात कर रहा है, प्रशांत किशोर। अच्छा, हाँ, कोई तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की फाइट प्रशांत किशोर से है, आरजेडी गायब। नहीं, आरजेडी तो हम बिल्कुल, उसका कुछ भी नहीं है। वो तो हमको बहुत बेकार लगता है, जंगल राज का तरह वो काम किया है, वो हमको थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रशांत किशोर को ही हम लोग लाएंगे। अच्छा, हाँ, पूरा है। ऐसा तो नहीं प्रशांत किशोर तुम्हारी जाति से है इसलिए? नहीं, जाति से नहीं है। अच्छा। जाति से नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सब कोई चाहते हैं, यहाँ फैमिली में भी सबको बोलते हैं कि प्रशांत किशोर को फ़ोन कर करके बताते हैं कि फैमिली में भी उसको वोट दीजिए सब कोई। देखिए, ये दिल्ली से प्रशांत किशोर का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, सब ये और लोगों से बात करते बढ़िया रहा। तो क्या कोई अंडर करंट चल रहा है जो शायद किसी भी एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रहा? जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।